अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के मुसलखे पर। जिले में टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट व एमएलसी महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देते हुए मनाजिर में दराजी उम्र के लिए जुआ होकर किया गया एहतमाम। बोधन हल्के में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। स्कूल में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने अहकामात किए जारी। तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एमएसओ की जानिब से बेहतरीन इक़दाम। हैदराबाद के मशहूर मारूफ माहिरीन की मदद से 25 तारीख बरोज़ इफ्तार सुबह 10:30 पर क्लासेस फंक्शन हॉल में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम। तलबा व औलियाए तलबा से शिरकत की अपील। शाहनिज़ामाबाद के आज़िम हज मीर फरहत अली का मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में खल्क पर हमले से ताने इर्तिहाल। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखिल जरीन की मशहूर मारूफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई। सचिन तेंदुलकर ने इनकी काबिलियत की सताइश। रेलवे मुसाफिरीन को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के हिफाजती इक़दाम करने के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी अरुमा सिंह ने किया इजहार। गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म बर वक्त हवाले करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी अनंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एमएसओ की जानिब से बेहतरीन इक़दाम। हैदराबाद के मशहूर मारूफ माहिरीन की मदद से 25 तारीख बरोज़ इफ्तार सुबह 10:30 पर क्लासिक फंक्शन हॉल में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम। तलबा व औलियाए तलबा से शिरकत की अपील। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद की जानिब से सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि एमएसओ की जानिब से रवान साल तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए 25 तारीख बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 पर क्लासिक फंक्शन हॉल में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ तंजीम कैरियर गाइडेंस काउंसिल के माहिरीन शिरकत करते हुए तलबा को मुख्तलिफ कोर्सेज से वाकिफ करवाएंगे। इसी तरह तलबा व तलिबात के सवालों के जवाब भी देंगे। इस मौके पर लड़कियों के लिए इस प्रोग्राम में एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें औलिया तलबा भी शिरकत करते हुए अपने खदशात को दूर कर सकते हैं। इस मौके पर एमएसओ जिम्मेदारान मोहम्मद शहीर अहमद, मोहम्मद नुमान, आरिफ हुसैन, चैतन्य हॉस्पिटल रहीम व दीगर ने तलबा व तलिबात व औलिया तलबा से अपील की कि वो इस तकरीब में शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एमएसओ हर बार हर स्टूडेंट के इश्यूज में आगे बढ़कर काम करता ही है। इसी तरह स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है, जो कि क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में सुबह 10:30 बजे सैटरडे यानी कि हफ्ता 25 तारीख को रखा गया है। इसमें हैदराबाद करियर गाइडेंस काउंसिल जो कि एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आ रहे हैं, आके स्टूडेंट्स के हर इश्यू को, हर डाउट को क्लियर करेंगे। वो कौन से फील्ड में जल्दी सेटल हो सकते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के साथ कौन से फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ये सब का गाइडेंस आप सबको देंगे। तो गुजारिश करते हैं कि निज़ामाबाद में जितने भी स्टूडेंट्स जो कि 10th
और इंटर अभी क्लियर हो गए हैं, वो लोग इस प्रोग्राम में आइए, अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, ताकि आपको आपके फ्यूचर के बारे में और अच्छे से मालूमात हो, ताकि फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद हो। तो भी करते हो, कुछ तो भी करेक्ट। शाहनिजाबाद के आज़मी हज मीर फरहत अली का मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में क़ल्ब पर हमले से साने इर्तिहाल। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि शाहनिजाबाद के आज़मीन हज जनाब मीर फरहत अली मौजूद इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का आज नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में क़ल्ब पर हमले के बाइस बाउमर 61 साल दाई जल को लब्बैक कहा। वो नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में मुंतज़िर थे। इस दौरान क़ल्ब पर हमले के बाइस वो अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। मीर फरहत अली जो 16 मई को तेलंगाना रियासती हज कमेटी के जरिए, जिनका कोर नंबर TSF 87720 अपनी अहलिया मोहतरमा के हमरा आज़मी हज के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। रोज़ा ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ज़ियारत मस्जिद नबवी शरीफ में नमाजों की अदायगी व ज़िक्र इबादत में मसरूफ़ अमल थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान 2 दुख्तरान शामिल है। इत्तला मिलते ही इनके बड़े फर्जंद जो कुवैत में मुक़ीम थे वो मदीना मुनव्वरा पहुँच गए और मरहूम के दोनों भाई भी सऊदी में मुक़ीम होने की इत्तला है। इनके अफराद ख़ानदान के मुताबिक कल बाद नमाज फजर, नमाज जनाजा और तदफीन मदीने में अमल में आएगी। हज की अदायगी के लिए इनकी जगह इनके छोटे फर्जंद को निज़ामाबाद से रवाना किए जाने का इजहार किया जा रहा है, जो बरोज़े पीर रियासती हज कमेटी के अमल आवरी में मसरूफ़ है। मरहूम साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के भतीजे और मीर इरशाद अली समीर कॉर्पोरेटर मीर माजिद अली साबिक़ा MPTC आलमर के भाई होते थे। इनके इंतकाल पर मस्जिद इस्लामिया में मौलाना क़य्यूम शाकिर ज़िले जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा की क़यादत में ताज़ियती बयान व दुआएं की गई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन है। निज़ामाबाद से जो हाजी साहब जो हज के लिए गए थे, मीर फरहत अली साहब, जाके 10 दिन हो गया था उनका। आज सुबह में इंतकाल हुआ मस्जिद नबवी में। उनके साथ उनके एहतियाती है। जैसा ही हम लोग को पता चला कि 8 बजे इंतकाल हो गया, फिर तुरंत वहाँ उनके बड़े फर्जंद कतर से उन लोग भी रवाना होकर वहाँ पर पहुँचे। इंशाअल्लाह कल सुबह बाद फजर के तकरीब में मस्जिद नबवी में इंशाअल्लाह आप लोगों सबको दुआ से गुजारिश है। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन की मशहूर मारूफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात व सचिन तेंदुलकर ने इनकी काबिलियत की सताइश। आज आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन ने कजाकिस्तान में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद आज हिंदुस्तान को दुनिया भर में क्रिकेट में एक मुकाम तक ले जाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने एक टी-शर्ट पर अपनी दस्तखत करते हुए निखत ज़रीन के नाम पर पैगाम दिया और इसी तरह से मुसलसल कामयाबी हासिल करते हुए हिंदुस्तान की शान बढ़ाने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस पर निखत ज़रीन ने भी इनसे इस मुलाकात पर काफ़ी खुशी और मसरत का इजहार किया। PCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड की सालगिरह के मौके पर मोइन यूनुस की जानिब से नेहरू पार्क मुस्तैदपुरा में केक काटा गया। नगराम मिर्ची कंपाउंड इलाकों में 400 गरीब बच्चों में मलबूसात की तकसीम। PCC वर्किंग सदार व MLC महेश कुमार गौड की सालगिरह के मौके पर हरकियाती नौजवान कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से महेश कुमार गौड को दिल की अब गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी दराजी उम्र, सेहत व सलामती के लिए दुआ की गई और नेहरू पार्क मुस्तैदपुरा में केक काटा गया। नागाराम मिर्ची कंपाउंड इलाकों में 400 गरीब बच्चों में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोइन यूनुस ने कहा कि महेश कुमार गौड समाज के तमाम तबक़ात में एक मकबूल आम कायद है और अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए हर वक्त खिदमत का जज्बा रखता है। इन तकारीब में मोइन यूनुस के हमरा राम भोपाल सीनियर कायद कांग्रेस, एडवोकेट राम मूर्ति गोपी, मोहम्मद नवाज, रोहित गंगाधर कॉर्पोरेटर, अजुद खान, मिस्टर एशिया कायद कांग्रेस, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद करीमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। जिले में इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात का किया आगाज, जिसमें 18,288 तलबा के लिए जिले भर में 38 इम्तिहानी मराकज़ का अहदेदारान ने क़ियाम अमल में लाया। जिले निज़ामाबाद में इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात 18,288 तलबा तहरीर कर हैं, जिसमें साल अव्वल के तौर पर 11,383, 11,363 और साल दुआम के तौर पर 6,925 तलबा मौजूद हैं। इनके लिए जिले भर में 38 इम्तिहानी मराकज़ का क़ियाम अमल में लाया गया है और तमाम इम्तिहानी मरकज़ में दिफा
144 को नाफिजुल अमल में लाया गया है। अहदेदारान ने कहा कि 1 मिनट की ताख़ीर से इम्तिहानी मरकज़ को पहुँचने वाले तलबा को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिले में अनाज की खरीदारी का अमल इख्तितामी मरहले पर आने के बाद 4-5 यौम में मुकम्मल करने का जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने बीबीपेट मंडल में वाक़े ऊपरीपल्ली याडाराम ईसा नगर में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुशाहिदा किया और मरकज़ में दस्तियाब होने वाली सहूलियात के अलावा अनाज के ढेरों की नमी का जायज़ा लिया। कलेक्टर ने किसानों से मुलाकात की और ख़रीदारी मराकज़ में किसी भी किस्म की होने वाली दिक्कत और धान के खरीदारी अमल में लाने के दौरान तरगु निकाले जाने के ताल्लुक से किसानों से दरियाफ्त किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि तरकों की ताज़ा सूरत हाल की मॉनिटरिंग करते हुए मरकज़ के लिए दरकार ट्रकों को पहुंचाकर मिलों में धान के ज़ख़ीरे को महफूज किया जा रहा है और 18,000 मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरा बाकी और ख़ास तौर पर बीबीपेट, बिकनूर, दोमकुंडा मंडलों में धान के ज़ख़ीरा ज़्यादा मौजूद है, जिसके पेश नज़र अहदेदारान को चौकस करते हुए 4-5 यौम में खरीदारी के मरहले को मुकम्मल करने का इजहार किया। शहर के कांग्रेस भवन में पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी महेश कुमार गौड के यौम पैदाइश तकारीब का साबिक़ा पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। शाहनवाज़ाबाद के डीसीसी दफ्तर पर पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट व एमएलसी महेश कुमार गौड के यौम पैदाइश तकारीब में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती पीसीसी जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर ने हिस्सा लेते हुए केक कट करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड दही सतह से अंत तक मेहनत करते हुए रियासती कांग्रेस सदर के अलावा एमएलसी के तौर पर तरक्की की और मुसलसल मेहनत करने वाले शख्स महेश कुमार गौड होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब में रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने वाले महेश कुमार गौड को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रामर्थी गोपी, विकी यादव, विपुल गौड, वेनुराज, जावेद अकरम, संतोष, ईसा, रामकृष्णा, उषा, केशव महेश, विजय लक्ष्मी, एजाज, प्रमोद, अख्तर के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఆఫీస్లో రాంభోపాల్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన దాంట్లో యూత్ కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్ఏ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, మహిళా సంఘం, సేవాదల్ అన్ని వింగులం కూడా ఈరోజు మహేష్ అన్న గారి జన్మదిన సందర్భంగా సంబరాలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మాకు ఎప్పుడు ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎన్ఎస్ఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి ఈరోజు ఎమ్మెల్సీగా ఆయన ఆదర్శంగా మేమందరం కూడా యువకులం కావచ్చు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కావచ్చు, నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన ఒక జన్మదిన సంబరం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट व जिले परिषद स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट व जिले परिषद स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किए गए अम्मा आदर्शा स्कूलों का जायज़ा लेने के साथ साथ असातिज़ा साहिबीन से स्कूल के हालात के ताल्लुक से दरियाफ्त किया और ज़ायद कमरे जमात की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया और इसके अलावा पीने के पानी के मसाइल दोबारा ना होने के ताल्लुक से इन्होंने तयख़ुन दिया। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मियारी तालीम की फ़राहमी अमल में लाने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम फ़राहम की जा रही है। इन्होंने गरीब तलबा को इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा इज्तिमाई कामयाबी हासिल करते हुए आला हुद्दों पर फायज़ होने का इजहार किया। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों से हर एक को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ श्रीनिवास, RES, DE मुन्नी नायक, पंचायत राज DE राजरिया, कांग्रेस कायदीन के अलावा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, अंती रेड्डी, राजा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन खान, जावेद, MPTC स्वप्ना, रमेश, ML राजू दीगर मौजूद थे। అందరికి 75% ఎబో వస్తుందని చెప్తా ఉన్నారు. 75% పైన రావాలని చెప్తా ఉన్నా నేను కూడా. అదేవిధంగా ఇక్కడ టాయిలెట్స్ గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ లేవంటున్నారు. తొందరనే ఈ 1 మంత్ లోపల టాయిలెట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేపిస్తాం. అదే ఇది ఫస్ట్ నుంచి 6th వరకు ప్రైమరీ స్కూల్లో కూడా కొద్ది రిపేర్స్ ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు. అవి కూడా చేపిస్తాం. మరి గ్రామ పెద్దలకు అందరికీ ఒకటే హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अम्मा आदर्शा स्कूलों के मरम्मती कामों
वो पीने के पानी की सहूलियात को मियारी तरीके से करने का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट व एमएससी फार्म के अलावा ब्रह्मणापल्ली देहात में जारी मरम्मती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तामीरी काम मियारी तरीके से जारी रहे तो कई साल तक फ़ायदा रहेगा और आने वाली तालीमी साल से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की हाजिरी में नुमाया इजाफा करने की ताकीद की। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जाना है तो गरीब तलबा को मियारी तालीम दस्तियाब होगी। वो हल्के में वाक़ तमाम स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए इन्होंने कोशिश करने का इजहार किया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के कौमी शाहरा पर केजी व्हील ट्रैक्टर चलाने की सूरत में इन पर मुकदमा दर्ज करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी, कायदीन पुलिस श्रीनिवास, राम मोहन, जहीर खान, जयावर्धन गौड, किशोर, ताहिर, विजय कुमार, साई रेड्डी, प्रमीला, गंगाराम व दीगर मौजूद थे। ఇవన్నీ తొందరగా చేసుకుంటూ ఒకటే నా ఇంజనీర్లకు రిక్వెస్ట్, చేసే పని స్టాండర్డ్ చేయండి, మంచిగా చేయాలని. అదేవిధంగా గ్రామస్తులు కూడా ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే సహకరించుకుంటూ ఇక్కడ గ్రావెల్ అంటా ఉన్నారు. బహుశా గ్రావెల్కు ఇక్కడ ప్రొవిజన్ లేనట్టుంది. గ్రావెల్ మనిషికి 2-3 ట్రాక్టర్లు వేస్తే మొత్తం ఫిల్అప్ అయిపోతుంది. మన పిల్లలు చదువుతున్నారు కానీ నెక్స్ట్ కూడా వీళ్ళందరూ టీచర్స్ కానీ మనం కానీ 7th నుంచి 11th వరకు 7వ తారీఖు నుంచి 11వ తారీఖు వరకు అన్ని గ్రామాలు విజిట్ చేస్తారు. शहर के सीपीआई पार्टी जिले दफ्तर में कामरेड नला मला गरीब प्रसाद की 27वीं बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज सीपीआई पार्टी जिले दफ्तर में कामरेड नला मला गरीब प्रसाद की 27वीं बरसी के मौके पर कायदीन ने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज क़दर पेश की। इस मौके पर जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर ओमैया ने खिताब करते हुए कहा कि नला मला गरीब प्रसाद अप्रैल 1931 की 6 तारीख को जिले खम्मम में इनकी पैदाइश हुई। वो आला तालीम मुकम्मल करने के फौरी बाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत हासिल की। वो दलित से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करने वाले कायद नला मला गरीब प्रसाद ने सीपीआई जिले पार्टी सेक्रेटरी व मुतहदा रियासती सेक्रेटरी के अलावा कौमी असिस्टेंट सेक्रेटरी के साथ साथ खम्मम के कानून साज राज्यसभा के मेंबर के अलावा मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होकर अवाम की खिदमत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले सीपीआई कायदीन पी नरसिंह राव, रघुराम नायक के गंगाधर, एस नरेश, इमरान खान, भानुचंदर, अंजलि, प्रसाद, प्रकाश के अलावा दीगर ने शिरकत की। गिरी प्रसाद गारी 27వ వర్ధంతిని నిజామాబాద్ జిల్లా సిపిఐ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిజాం నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా, నిజాం వ్యతిరేకులకు, అదే రకంగా భూస్వామ్య విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రాంతంలో గిరిజనులను, అదే రకంగా రైతుల్ని, కూలీల్ని అందరినీ కూడా ఐక్యం చేసి నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి మహాయోధుడు, మహానాయకుడు నల్లమల గిరి ప్రసాద్ గారు. रक्षा खुद मुख्तार तंजीम आर्मर के ज़ेर एहतिमाम शहर के ज़िरात नगर में वाक़ विद्या हाई स्कूल के अहाते में हर गरीब को 5 किलो चावल की फ्राहमी अमल में लाई गई। रक्षा खुद मुख्तार तंजीम आर्मर के ज़ेर एहतिमाम शहर के ज़िरात नगर में वाक़ विद्या हाई स्कूल के अहाते में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले हर गरीब को 5 किलो के तहत चावल की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत तकरीबन 52 मामरीन को मुफ्त चावल की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम की बानी व सदर श्रीनिवास खंदेश व जनरल सेक्रेटरी विद्या प्रवीण कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि अव्वा बवा प्रोग्राम के तहत गरीब मामरीन की मदद करने का इजहार किया और अनकरीब तंजीम की जानिब से मज़ीद फलाही प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी विद्या प्रवीण कुमार, नायब सदर नरहरी, विद्या गोपी कृष्णा पटवारी, एसजी श्रीकांत खजांची, जी श्रीधर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बी गंगाधर, खंदेश सत्यम, तुलसी पटवारी, जॉइंट सेक्रेटरी मीरा शावन, मेमरान पंडारी नरेश, राजेश, साई व दीगर ने शिरकत की। అడ్వకేట్ కాందే శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో అవ్వక్ బువ్వ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కాలనీ వాసుల్లో నివసిస్తున్న నిరుపేదలకు బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
शाहनिजामाबाद के खदीमगंज में लीगल मेट्रोलॉजी यौम औजान पैमाइश का असिस्टेंट कंट्रोलर निर्मल कुमार के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के खदीमगंज में लीगल मेट्रोलॉजी यौम औजान पैमाइश का असिस्टेंट कंट्रोलर निर्मल कुमार के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सेंटर सदर मायावर राजेश्वर ने खिताब करते हुए सार्फिन को ओजोन पैमाइश के मामले में लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से वजाहत किया। सार्फिन किसी भी अशिया को लेने के दौरान मुनासिब एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी करते हुए खरीदारी करने की ख्वाहिश की और सार्फिन खरीदारी से कबल खरीदी की गई अशिया पर यकीनी तौर पर निशानदही करे और खरीदारी अमल में लाने के वक्त ताजरीन के पास से खरीदी गई अशिया के ताल्लुक से बिल खरीदारी ले, क्योंकि सार्फिन की जानिब से खरीदी गई अशिया खराब होने की सूरत में कंज्यूमर अदालत में मुकदमा दर्ज कर सकते और इसी तरह से सार्फिन किराना शॉप स्मार्ट मार्केट में अशिया की खरीदारी अमल में लाने के दौरान वजन का नाप तोल सही हो रहा है या नहीं मुशाहिदा करना निहायती जरूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर सुजात अली, टेक्निकल असिस्टेंट सुरेंद्र राव, नरेश समेत सार्फिन ने शिरकत की। వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మరి ఏదైతే షాప్ ఖర్చు మనం కొంటామో దాంట్లో మరి ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ బాట్ ఉంది దీంట్లో వెనుకకు దీన్ని చేసుకున్నది లేదు, ముద్ర వేసుకోవాలి। ఇక్కడ అమ్మేటటువంటి వ్యాపారస్తులందరూ కూడా మరి విధిగా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లీగల్ మెట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు ప్రతి సంవత్సరానికి కూడా మరి దీంట్లో సీసం అనేది వేసి మరి ఏమైనా తక్కువ ఎక్కువ ఉంటే మరి దానికి మీకు రసీదు కూడా ఇస్తారు। డబ్బులు తీసుకొని దీనికి మరి ముద్ర అనేది వేయడం జరుగుతుంది। कैलिफोर्निया के फ्रीमांट शहर में साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर एनआरआई बीआरएस टीम मेंबर्स ने की मुलाकात व एमएलए के तौर पर तीसरी बार फतेह हासिल करने के बाइस दी मुबारकबाद। कैलिफोर्निया के फ्रीमांट शहर में साबिक़ वज़ीर बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर एनआरआई बीआरएस टीम से वाबस्ता मेंबर्स ने मुलाकात की। वो तीसरी बार बहैसियत एमएलए के तौर पर शानदार जीत हासिल करने वाले वेमुला प्रशांत रेड्डी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा बीआरएस व एनआरआई टीम मेंबर्स ने साबिक़ वज़ीर व बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासत में मौजूद सूरत हाल व सियासी सूरत हाल के अलावा पार्टी के मुस्तकबिल पर मबनी प्रोग्रामों के ताल्लुक से तबादले ख्याल के। इन्होंने कहा कि फिलहाल इख्तिदार पर न आने के बावजूद भी मुस्तकबिल बीआरएस पार्टी का होने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में एनआरआई सागर कुत्ता, राज भवानी, नवीन जलगम, भास्कर राम, करुणाकर, माधव कोनले, शिवा कलेरो, नागेंद्र सुनकरी व दीगर ने शिरकत की। रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली मरकजी हुकूमत हर एक मजदूर को 600 रुपये उजरत देने का IFTU कायदीन ने किया मुतालबा। जिले के IFTU के असिस्टेंट सेक्रेटरी आर रमेश ने कहा कि मरकजी हुकूमत रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए रोजगार गारंटी स्कीम को बर्खास्त करने की साजिश करने पर बरहमी जताई। आज इन्होंने श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े कोंडापुर तोमपल्ली देहातों में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों के कामों का मुआयना करते हुए मजदूरों से मुताल्लिक़ मसाइल पर सर्वे किया, इन्हें खात अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत 2014 में इख्तिदार में आने के बाद से ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MRGS खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस ना करके इसे नुकसान पहुँचाने का इजहार किया। ఈ పనిని లేకుండా చేసే ఉద్దేశంగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ పనిని కాపాడుకునే బాధ్యత ఇక్కడున్న మనందరి మీద ఉన్నది। పని చేసే ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ కార్డు ఇవ్వాలా, ప్రతి ఒక్కరికి కుటుంబానికి 100 రోజులు కాదు మనిషికి 200 రోజులు పని కల్పించే విధంగా మనం పోరాటం చేసి ఈ పనిని కాపాడుకునే బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది। गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म बर वक्त देने के लिए मनसूबाबंद तरीके के तहत काम करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारान को अहकामात जारी किए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपली में वाक़ महिला शक्ति सलाई सेंटर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने मरकज में जारी स्कूल ड्रेसेस की तैयारी के अमल का फ्लैट सतह पर जायजा लिया और अब तक कितने स्कूल ड्रेसेस को मुकम्मल किया है और माबाकी कितने ड्रेसेस की सिलाई करना है और क्या क्लॉथ मटेरियल दस्तियाब में है। कलेक्टर ने हर रोज़ कितने स्कूल ड्रेसेस की तैयारी अमल में लाने के अलावा दीगर तफसीलात से आगाही हासिल की और कहा कि स्कूल की कुशादगी अमल में लाने से कबल स्कूल यूनिफॉर्म मुताल्लिक़ा स्कूलों को पहुँचाने के लिए इक़दामात करने की जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ RDO सायागौड़, DEO दुर्गा प्रसाद, APD रविंदर, APM रजिता व दीगर ने शिरकत की।
रेलवे मुसाफिरीन को किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए हिफाजती इक़दाम करने का रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG अरुमा सिंह ने किया इजहार। निज़ामाबाद में वाक़ मरकज़ी रेलवे स्टेशन जनकश का निज़ामाबाद महकमे रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट IG अरुमा सिंह ने अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए स्टेशन के ट्रैफिक नाफ मज़ाफ़ात का जायज़ा लेने के बाद स्टेशन के हाथ में शजरकारी अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने रेलवे स्टेशन में तनसीब किए गए CC कैमरे की कारकर्दगी का मुआयना किया। इस मौके पर IG अरुमा सिंह ने मुसाफिरीन को किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमलावरी करने की ताकीद की। ऑल इंडिया कैरम चैंपियन मुकाबला जात दूसरे दिन भी जारी है, जिसमें कई खिलाड़ियों ने जोशो खरोश के साथ लिया हिस्सा। जिले निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दासनगर में वाक़ नव्या भारती ग्लोबल हाई स्कूल में कौमी सतह कैरम्स मुकाबला जात जारी है। इस मुकाबला जात में मुल्की सतह से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20 रियासतों से 300 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इस कौमी सतह की कैरम्स मुकाबला जात का सदर संतोष कुमार शोभन राज के अलावा मदन राज के निगरानी में इन्हें खात अमल में लाया गया। ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ యొక్క రెండవ రోజు దాదాపు అందరికీ కూడా ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చేసారు. రేపు మా రేపు వచ్చేసి వెటరన్స్ టోర్నమెంట్స్ ఆల్రెడీ అక్రాస్ ఇండియా రావడం చేశారు. బై టుమారో మార్నింగ్ కూడా వెటరన్స్ టోర్నమెంట్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సాయంత్రం शहर हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। हैदराबाद में वाक़ गांधी भवन में TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर निज़ामाबाद के साबिक़ अमीर अराकुला सुजाता श्री शैलम के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए केक कटिंग प्रोग्राम में TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड के हाथों केक कट करवाने के बाद इन्हें यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान ने महेश कुमार गौड से मुलाकात करते हुए यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र महेश कुमार गौड ने ज़िले भर में इनके जन्मदिन तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने वाले हर एक को इजहार तशक्कुर पेश किया। అభినందన తీసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషకరం. ఏది ఏమైనా మేమంతా కూడా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాల్లో భాగం పంచుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వం నడుస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క ఫలాలు ప్రతి బీదవానికి చేరే విధంగా మా ప్రయత్నం ఉంటుందనే మాట. आर्मर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी कायदीन ने फ्रूट की तकसीम अमल में लाई। आर्मर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने फ्रूट की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद के वेंकटेश ने कहा कि MLC महेश कुमार गौड की सियासी ज़िंदगी को आज के कांग्रेस कायदीन एक मिसाल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। నగరంలో భువన నగర్లో పెద్దమ్మ తల్లి మందిరంలో నిజామాబాద్ ముద్దుబిడ్డ MLC మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని వారికి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని వారు ప్రజాసేవలో మరింత నిమగ్నమై అట్టడు వర్గాలకు న్యాయం జరగాలనే సంకల్పం। इख्तिताम से खबर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। जिले में TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देते हुए मनाजिर में दराजी उम्र के लिए होकर किया गया एहतमाम। बोधन हल्के में MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। स्कूल में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को MLA सुदर्शन रेड्डी ने अहकामात की जारी। तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए MSO की जानिब से बेहतरीन इक़दाम। हैदराबाद के मशहूर मारूफ माहिरीन की मदद से 25 तारीख बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 पर क्लासेस फंक्शन हॉल में
कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम तलबा व औलिया तलबा से शिरकत की अपील। शाहनिजामाबाद के आज़िम हज मीर फरहत अली का मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में खल्क पर हमले से ताने इर्तिहाल। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखिल जरीन की मशहूर मारूफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई। सचिन तेंदुलकर ने इनकी काबिलियत की सताइश। रेलवे मुसाफिरीन को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के हिफाजती इक़दाम करने के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG अरुमा सिंह ने किया इजहार। गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म बर वक्त हवाले करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी अनंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।